दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसी क्रिया के बारे में जिसको अगर आप कर लेते हैं तो आपके जीवन में कैसा भी शत्रु हो उसे परास्त होना ही पड़ता है। बहुत सारे लोग हमसे इस बारे में पूछते हैं कि उनके जीवन में ऐसे शत्रु हो जाते हैं, ऐसे दुश्मन हो जाते हैं कि आए दिन ही उनके लिए परेशानी बिल्कुल खड़ी करके रखते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, ऐसे शत्रु हो जाते हैं कि उन पर तंत्र विद्या, तंत्र प्रयोग आदि करा देते हैं, जिसकी वजह से इसके परिणाम ऐसे हो जाते हैं कि जिस भी व्यक्ति पर यह सब चीज़ें करी जाती हैं, छोड़ी जाती हैं, तो उस व्यक्ति के मन का बिल्कुल सुख और चैन ही बिल्कुल ख़त्म सा ही हो जाता है। बहुत सारे लोग हमसे इस बारे में पूछते भी हैं कि अगर कोई व्यक्ति कुछ करा देता है, कोई तंत्र क्रिया, तंत्र विद्या, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, किस प्रकार ऐसे शत्रु से छुटकारा प्राप्त करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जब भी आपके जीवन में शत्रु या इस प्रकार के दुश्मन हो जाते हैं तो आपको बिल्कुल भी चिंता या घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो ये क्रिया हम आपको बताएंगे, बस वही करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, ध्यान से आप इस क्रिया को समझ लें कि करना किस प्रकार है। तो दोस्तों, इस प्रयोग को करने के लिए आपको सर्वप्रथम काली मिर्च लेनी है। काली मिर्च, काली बाती और काले तिल का इस्तेमाल आपको करना है। इस बात का ध्यान रखें कि आपको काले तिल के तेल का इंतजाम करना है, उसके बाद ही इस क्रिया को करना है। अगर आपको काले तिल का तेल नहीं मिल पाता है तो आप कोई भी तिल का तेल ले सकते हैं। आपको काली मिर्च अपनी उम्र के हिसाब से लेनी है, यानी कि अगर आप पर किसी ने तंत्र प्रयोग किया है तो आपको अपनी उम्र के हिसाब से ही काली मिर्च लेनी है। जिस प्रकार अगर आपकी उम्र 42 साल है, 45 साल है, तो आपको 45 काली मिर्च लेनी है और काली बाती का इस्तेमाल करना है। काली बाती बनाने के लिए आपको लाल कलावा ले लेना है, जो हाथ में बांधा जाता है। उसी कलावे को काजल लगाकर आपको काला कर लेना है। तिल के तेल का दीपक जलाना है और उसमें अपनी उम्र के अनुसार काली मिर्च को डालकर महाकाली के सामने इस दीपक को जलाना है। इस दीपक को जलाने के लिए आप मिट्टी के किसी भी दीपक का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिट्टी के दीपक में आपको तिल के तेल डाल देना है। उसके बाद आपको अपनी उम्र के अनुसार काली मिर्च उसमें डालकर काली बाती का इस्तेमाल करते हुए दीपक को जला देना है और महाकाली के सामने बैठकर इस मंत्र का उच्चारण करना है, जो कि इस प्रकार है: ओम क्रीम कालिकाय शत्रु विनाशाय हुम फट। बस इस प्रकार से आपको इस मंत्र का उच्चारण कर लेना है और इस बात का ध्यान रखना है कि 11 माला आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है। किसी भी रुद्राक्ष की माला से आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और उसके बाद ये बात ध्यान रखनी है कि आपको जो आपने दीपक जलाया है उसी दीपक की लौ के ऊपर कुछ इस तरह का सामान लोहे का रख देना है, जिससे उस दीपक की लौ से काजल इकट्ठा हो जाए। क्योंकि जैसे ही आप उस दीपक की लौ के ऊपर कुछ भी लोहे का सामान रखेंगे तो उसमें काजल इकट्ठा होने लग जाएगा। बस इसी काजल को आपको इस्तेमाल प्रयोग में करना है। यह क्रिया से आपको काजल तैयार कर लेना है। जो मंत्र हमने आपको बताया है, इस मंत्र का उच्चारण आपको रुद्राक्ष की माला से करना है या फिर काले हकीक की माला से भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस मंत्र को आप जाप कर लेने के बाद आपको काला काजल इकट्ठा कर लेना है और काले काजल से शत्रु का नाम किसी भी सुनसान जगह जाकर लिख देना है। जैसे कि अगर आपके शत्रु का नाम कुछ भी है तो आप उस शत्रु का नाम लिखकर शत्रु विनाश उस काजल से लिख सकते हैं। यह आपको किसी भी सुनसान जगह जाकर करना है। इस प्रकार कर देने से शत्रु बिल्कुल पीछे हट जाता है और फिर रास्ते में नहीं आता है। बहुत सारे लोगों के जीवन में इस प्रकार के शत्रु हो जाते हैं कि उनके आए दिन का सुख और चैन ही छीन लेते हैं। तो दोस्तों, इस क्रिया को बड़ी आसानी से करके ही आप लाभ उठा सकते हैं। यह इतनी आसान क्रिया है कि इसे हर कोई कर सकता है और जिस प्रकार हमने आपको बताया है बस उसी प्रकार आपको करना है। हर नियम का पालन करना है। इस बात का ध्यान रखें कि जब आप इस क्रिया को करेंगे तो उस दिन आपको मांसाहार का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है। केवल महाकाली के फोटो के सामने ही इस क्रिया को करना है। और अगर आपके पास महाकाली की कोई फ़ोटो नहीं है तो आप महाकाली की फ़ोटो के स्थान पर दुर्गा माता की फ़ोटो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रुद्राक्ष या काले हकीक की माला का इस्तेमाल आप कर सकते हैं या फिर स्फटिक की माला भी आप ले सकते हैं। एक दिन का यह प्रयोग है और अगर आपका शत्रु प्रबल है, प्रचंड है, तो आप 11 दिन लगातार काजल इकट्ठा कर सकते हैं और उस इकट्ठे हुए काजल का इस्तेमाल शत्रु विनाश के लिए फिर जिस प्रकार हमने आपको बताया है लिखकर करना है, उसी प्रकार इस्तेमाल आप फिर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इस क्रिया में कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर दीजिए। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, जिससे अन्य लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें और जिस भी व्यक्ति के जीवन में शत्रु की परेशानी हो तो वह भी अपने शत्रु की परेशानी से मुक्त हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।